हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 11वां। तो क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में जो आर दिया गया है, जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो यह है कि पी क्यू का संबंध बनता है सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे आर दिया गया है ये एक तुल्यता संबंध है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है। और इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज इक्वल टू नॉट 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, एक मूल बिंदु पर हो। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक संबंध। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संबंध, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है। तो संबंध में क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। क्या है कि यदि हम P और Q का संबंध बनाते हैं, यदि हम P और Q का संबंध बनाते हैं तो क्या होगा। देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है, बार बार बोल रहा है कि मूल बिंदु मूल बिंदु। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल बिंदु होता क्या है। तो शायद आपने क्लास 11th में या तो 10th में ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए जो ये बीच का होता है ना, यहाँ पे होता है 0, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहा है कि बिंदु P, यानी कि एक बिंदु P है, इसी में मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हमारा P है। क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, यानी एक बिंदु Q है, यहाँ पर मान लेते हैं Q है, इसकी क्या है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, यानी इसकी भी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। यानी कि जो OP है वो OQ के समान है। यदि जो हमारा OP है वो 2 सेंटीमीटर है तो हमारा OQ भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो OP है वो बराबर है किसके, OQ के। ठीक है। यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब जाके हमारा एक PQ का संबंध बनेगा। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सच दैट OP बराबर OQ। ठीक है। जो O होता है वो मूल बिंदु ही होता है। तो इतनी सी बात थी जो कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बताया गया था। तो अब क्या कहा गया है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी जो हमारा आर है वह एक तुल्यता संबंध है, वही हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम इसमें कहा गया है कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, यानी कि जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक भी होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य का। यहाँ पर लेते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य किसे कहते हैं, ध्यान देखिए। स्वतुल्य कहता है कि उसके समुच्चय में जितने भी अवयव हों उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यदि समुच्चय में A अवयव हैं तो A का संबंध A के साथ होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, स्वतुल्य का एक समझ लो एक फार्मूला है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम एक अवयव लेंगे, यहाँ पर मानेंगे P अवयव। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही अवयव की आवश्यकता है तो इसलिए यहाँ मानेंगे P। और P कहाँ से आएगा, P हमारा आएगा एक समुच्चय से। ठीक है। तो देखिए स्वतुल्य क्या कहता है, सभी अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए, यानी हमने P अवयव माना है तो P का संबंध P के साथ होना चाहिए। ठीक है। तो जब P का संबंध P के साथ होगा, देखिए यहाँ पे जब P का संबंध Q के साथ था यानी कि OP बराबर OQ था, उसी प्रकार P का संबंध P के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि OP बराबर क्या है, OP है। यदि मान लेते हैं कि OP जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने माना है ना, यदि मान लेते हैं OP 2 सेंटीमीटर है तो इधर क्या है, इधर भी तो OP ही है, यानी कि इधर भी हमारा
2 सेंटीमीटर होगा, अर्थात जो OP है वो OP के समान होगा, यानी कि OP जो है OP के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो P है वो P से संबंधित होगा। ठीक है, यही तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अर्थात जो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः R क्या है, R हमारा एक स्वतुल्य संबंध है। अब बारी आती है सममित की, किसे कहते हैं। सबसे पहले हम हिंट डालेंगे सममित। सममित क्या होता है? सममित यही होता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ हो, ठीक है, ए का संबंध बी के साथ हो तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि इसका उल्टा, इसका मतलब बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा सममित होता है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे 2 अवयव। कौन कौन सा अवयव मानेंगे? एक मान लेते हैं P और दूसरा मान लेते हैं Q। और ये P Q कहाँ से आएंगे? हमारा आएंगे ये समुच्चय से। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, तो यानी कि P का संबंध Q के साथ बना दीजिए। ठीक है, इसके बन गया। तो आप जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यदि हम P का संबंध Q के साथ बनाते हैं इसका मतलब क्या होगा कि OP बराबर OQ होगा, यानी कि OP बराबर OQ होगा। तो अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि ए का संबंध बी के साथ है तो इसका उल्टा यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। अर्थात पी का संबंध क्यू के साथ है तो क्यू का संबंध भी पी के साथ होना चाहिए। क्यू का संबंध भी पी के साथ होना चाहिए। तो आप ही सोचिए, OP जो है वो OQ के बराबर है, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? OQ OP के बराबर नहीं हो सकता? मतलब यदि x y के बराबर है तो क्या y जो है वो x के बराबर नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा R है वो क्या है? सममित है। तो अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक को। तो संक्रामक ये कहता है कि यदि A का संबंध B के साथ हो और B का संबंध किसी तीसरे यानी कि C के साथ हो, तब इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए। ये हमारा कहता है संक्रामक। तो चलिए देखते हैं फटाफट, इसमें मानेंगे 3 अवयव। तो इसमें मान लेते हैं P Q R नहीं मानेंगे क्योंकि R हमारा क्या है? रिलेशन है, संबंध है, इसलिए यहाँ पे R के स्थान मानेंगे ये मान लेते हैं S या T। यहाँ पे मान लेते हैं S। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, P का संबंध Q के साथ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो OP है वो OQ के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद देखिए A का संबंध B के साथ करना है तो B का संबंध किसी तीसरे यानी कि C के साथ करना पड़ेगा। उसी प्रकार Q का संबंध S के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होगा तो OQ बराबर क्या होगा? OS हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 एंड इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे क्या आ गया? OP बराबर OQ, OP बराबर OQ तथा OQ बराबर OS। जब OP OQ के बराबर है एंड OQ OS के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है वो OS के बराबर है। जब इसके बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा P है वो S के साथ संबंधित है। अर्थात जो हमारा R है वह एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे लिखेंगे R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए R एक तो क्या है? तुल्यता संबंध है। तो एंड इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या कहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज इक्वल टू नॉट है 0,0। मतलब कि यदि हम ग्राफ देख से समझें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 होता है, तो जो P है वो क्या है? वो 0 के बराबर नहीं है, से संबंधित है। सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त के निरूपित करना है। मतलब कि हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु पर हो। मतलब इसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु यही होता है। तो देखिए P 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि P यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है कि इसका जो केंद्र होगा ना वो मूल बिंदु होगा। ध्यान से देखिए, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, अर्थात जब केंद्र ये हुआ, P हुआ, ये हुआ, तो जब इसको ऐसे हम घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा एक बन जाएगा वृत्त जिसकी हमें रचना करनी
थी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11वां, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12वें में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।